नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। महाराज अहिबरन की जयंती के मौके पर सोमवार को गिरिडीह बर्णवाल समाज ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान काफी संख्या में बर्णवाल समाज की महिलाओं के साथ साथ युवक युवतियों और समाज के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। बर्णवाल धर्मशाला से निकलकर शोभा यात्रा शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होकर गुजरी। मौके पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के द्वारा महाराज अहिबरन के जयकारे लगाए गए। महिलाओं से लेकर युवाओं ने हाथ में भगवा ध्वज थामे रखा। ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में हर कोई उत्साहित दिखा। शहर से गुजरते हुए समाज की शोभा यात्रा वापस बर्णवाल धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में समाज के जिला अध्यक्ष लखन बर्णवाल, सचिव राजेंद्र लाल राजन, राकेश रंजन, विनय बर्णवाल, सुबोध बर्णवाल, सुभाष बर्णवाल, रंजीत बर्णवाल, प्रवीण बर्णवाल, पिंटू, राजन बर्णवाल, विनीत बर्णवाल, महिला समिति की पूनम बर्णवाल, ललिता बर्णवाल सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए। वंदे 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 हरि ओम। या जो तुम्हारा दिन दूनी रात चौगनी इस स्वागत अपने आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील कुमार सोनोजी, माननीय विधायक गिरिडीह। इसके बाद मैं अपनी समिति के जोरदार तालियों से स्वागत श्रीमान विधायक जी का जोरदार तालियों से स्वागत। इस आग्रह करूंगा उन्हें जोरदार तालियों से स्वागत। अपने संरक्षक पति सम्मानित सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करें। महाराजा अहिबरन की एक प्रज्वलन का कार्यक्रम जोरदार तालियों से स्वागत अपने माननीय विधायक जी का। कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विस्तुते ब्रह्मज्योति। महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है, युवाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है और संरक्षक या अभिभावक की भूमिका में एक कमेटी है जो समाज के तमाम वर्गों को एक साथ लेकर चलती है। यह उपस्थिति, यह एकता दोनों ही दो बातों को दर्शाती है।
पहला तो यह दर्शाती है कि समाज के तमाम व्यक्तियों को इस बात का भरोसा और विश्वास है कि हमारी समिति के जो लोग हैं वो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, इसलिए आप उनके बुलावे पर यहाँ बैठे हैं। और यह भरोसा भी इस बात को दर्शाता है कमेटी के लोगों का कि कमेटी के लोगों ने समाज के लिए स्वार्थ को छोड़कर उससे आगे कुछ बढ़कर करने का प्रयत्न किया है। सेवा समिति की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में महाराजा अहिबरन जी की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। बर्नवाल जाति के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन, जिनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, उस समय तुर्कों के आक्रमण के समय अपने शहर को आबाद रखने वाले ये हमारे पुरोधा थे, जिन्होंने तुर्कों को परास्त किया था और अपने राज्य को आबाद किया था। आज के दिन हम सभी उनकी जयंती मनाते हैं। इस जयंती में प्रातःकालीन बेला में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चे, बड़े, महिलाएं सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस धर्मशाला पहुंची। पुनः यह शोभा यात्रा जयंती समारोह में परिवर्तित हो गया, जहां पर आज माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी उपस्थित हुए। मंच से बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जीके कॉन्टेस्ट हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, इसके साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। और सबसे खुशी की बात है कि आज एक प्रांशु प्रिया, पिता प्रमोद कुमार बर्नवाल की पुत्री, जिन्होंने सीजीएल कंप्लीट किया, उनको मंच से सम्मानित किया गया है। बर्नवाल सेवा समिति उनके माता पिता, उनके अभिभावक को अभिनंदन करती है और उम्मीद करती है कि समाज में ऐसे ही लोग, युवा वर्ग आगे बढ़ते रहें। खिदमत समाज सेवी संस्था और सिहोड़ी अंजुमन के द्वारा क्विज और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। मौके पर संस्था के सचिव सईद अख्तर ने कहा कि हमारा मकसद है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और नशा को मिटाना। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पीएचडी की छात्रा आयशा प्रवीण ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इस पहल को बच्चों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के बीच कराने से बच्चों के दिमाग में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं उनके मन में अगली बार और अच्छा करने की ललक रहती है। इसके अलावा आयशा ने बच्चों को संदेश दिया कि वे अपना ज्यादा वक्त मोबाइल गेम्स में ना दें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं, क्योंकि भविष्य में कलम ही उनकी ताकत बनेगी। कार्यक्रम में सदर मोहम्मद इस्लाम अंसारी, सरपरस्त मोहम्मद जलील, अली रजा, मोहम्मद सागिर, मोहम्मद इजराइल, साजिदा खातून सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के सीहोडी में सीहोडी अंजुमन के द्वारा और हमारे संस्था खिदमत के द्वारा दोनों के जॉइंट वेंचर में एक प्रोग्राम हुआ, जहां यहां के अंजुमन के लोगों ने, यहां के मुखिया ने तालीबी बेदारी के लिए, शिक्षा के अलग जगाने के लिए और शिक्षा की गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए एक कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को जनरल नॉलेज के लिए और क्विज का प्रोग्राम भी किया गया और पुरस्कार से वितरण भी किया गया। और यहाँ के बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन लोगों को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। और यहाँ के तमाम लोग, माताएं, बहनें, बच्चियाँ, बड़े, इस तमाम लोगों ने नशा के खिलाफ जो है सहयोग का और साथ देने का आश्वासन भी दिया। और हम लोगों का जो हमारे एनजीओ है ये शिक्षा के साथ नशा के खिलाफ, शिक्षा के मुतालिक यहाँ जो बातें होती है, अभी हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में समितियों की लड़ाई होती है, रसोइये की लड़ाई होती है,
खाने की लड़ाई होती है, लेकिन लोग ये फिक्र नहीं करते कि हमारे यहाँ जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाइयों का स्तर क्या है, बच्चों का पढ़ाइयों का स्तर क्या, इसके मुतालिक नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी बहुत कम है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन भी कराते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं कराते। जो अपने एम्बिशन से हटा रहा है वो उनको पता ही नहीं हो रहा कि हमको करना क्या है, कर क्या रहे हैं। माँ बाप तो बेचारे घर में रहते हैं, बच्चे ट्यूशन का नाम लेके जाते हैं और नशा का शिकार हो रहे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग इस नशे के आदी हो रहे हैं वो नशे से तौबा करें, नशे को छोड़ें और नशे का सामान जो लोग समाज में नौजवानों को, बूढ़ों को, बड़ों को जो उपलब्ध करा रहे हैं वैसे स्थानों को चयनित कीजिए। एजुकेशन के बारे में यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही थी कि हमारे लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे सारे बच्चे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि सबके अंदर एक्साइटमेंट है कि हमें कुछ बनना है। किसी ने कहा मुझे पायलट बनना है, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं, इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके। और सईद अख्तर सर ने ये सारी चीज़ें करवाई है, तो थैंक्स टू हिम, बहुत अच्छा किया उन्होंने और बच्चे बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह आगे सारे अच्छा काम करेंगे ज़रूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा परवीन है, मैं PhD स्कॉलर हूँ। NIT रायपुर से मैं PhD कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। प्राइज़ मिला, ये बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे आगे और भी अच्छा कुछ करना है। जिन्हें नहीं मिला उनके अंदर जोश होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ करना है, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। आप लोग करेंगे अच्छा। क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बच्चे अपना टाइम किसी भी गेम वगैरह में ज़्यादा ज़ाया ना करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे कि आपने देखा कि बैनर पे भी लिखा हुआ है शिक्षा के साथ नशा के खिलाफ, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें, नशा के खिलाफ शिक्षा पे आप ध्यान दें। शिक्षा ही आपको आगे लेके जाएगी। जैसा कि इन्होंने भी कहा था कि कलम ही आपकी ताकत है, तो बिल्कुल कलम ही आपकी ताकत है, आपको कलम को ही हमेशा यूज़ करना है। हिम्मत फाउंडेशन के द्वारा हम लोग एगो शिक्षा का प्रति एगो मुस्लिम एरियो में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए कि हर गार्जियन को इससे जोड़ना है, शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, ताकि हम लोग का शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से गिरते जा रहा है, जिसका हम लोग प्रतिनिधि बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसे जागरूकता के प्रति हम लोग को लोगों में जागरूकता है ही नहीं। नशा में जागरूकता है लेकिन शिक्षा में जागरूकता नहीं। इसीलिए खिदमत फाउंडेशन के जरिए, शाहिद भाई के जरिए हम लोग मिलकर पूरा गिरिडीह में एक मुहिम छेड़ेंगे कि शिक्षा में लोग जुड़े। बच्चों का स्थिति इतना कमज़ोर हो गए कि बहुत दिक्कत में, मतलब बच्चों लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों को GK कंपटीशन और ड्राइंग कराया जा रहा था। कैसा लगा? तो बिल्कुल अच्छा, सारा प्रोग्राम अच्छे से ख़त्म हो गया। सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन दिया। हाजी मिर्ज़ा मुमताज़ अली सीनियर एडवोकेट के आवासीय कार्यालय में सुन्नी उलेमा बोर्ड की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल रहमान फैजी ने की। बैठक में शादी विवाह में DJ पर प्रतिबंध, बालिग बच्चियों के लिए तालीमी सेंटर कायम करना, इमाम साहिबान की परेशानियों को सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर मौलाना अखलाकुल कादरी, मुफ्ती रियाज, मुफ्ती अब्दुल कुदूस, मौलाना अब्दुल रऊफ़ रौनक, मौलाना गुलाम सरवर रिजवी, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना शाह आलम, मौलाना बसीर, मौलाना एजाज, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना जमाल, मौलाना कमाल नईम, क्वारी साबिर, हाफिज़ आसिफ, करी ज़ुबैर, हासिफ अली सहित कई लोग मौजूद थे। आज की जो मीटिंग है उसमें मैं अपने सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी बाइजाज़त मैं ये कहता हूं कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं आज के पुरफतन दौर में ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है और इसी को देखते हुए हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम उलमाओं ने ये फ़ैसला लिया कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए। तालीम के सिलसिले में भी जो है लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कुछ न कुछ सुधार आ सके और इसी गरज से आज की मीटिंग रखी गई है। और इन तमाम
चीज़ों को हम लोगों को ये लगा कि आगे बढ़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना भी जरूरी है। और इसीलिए यह भी तय किया गया कि डीसी साहब गिरिडीह के जो हैं हमारे जी शऊर, उनसे मिल करके हम लोग एक मेमोरेंडम की शक्ल में उन्हें एप्लीकेशन देंगे, लेटर देंगे और इल्तजा करेंगे कि हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड ने जो बीड़ा उठाया है, उनमें आप ताउन करते रहें। एस्टेब्लिशमेंट का एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि समाज के अंदर फैली बुराइयां, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत और बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए एक तहरीक और मोमेंट शुरू करना इस बोर्ड का ख़ास मकसद है। इसी के तहत सुन्नी उलमा बोर्ड के हमारे सारे ज़िम्मेदारान आज गिरिडीह ज़िला के एक मुखय्यर सीनियर एडवोकेट आदि जनाब मुमताज़ मिर्ज़ा साहब के ऑफिस में खुसूसी नशिस्त के लिए बैठे आए, जिसका मकसद ये है कि कौम मुस्लिम के समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हैं, ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पर डीजे बजाना, नाच करना, गाना वगैरह या डिमांड वगैरह के जो मामलात होते हैं, उन सब के ताल्लुक़ से समाजी रूप से और कानूनी तौर तरीक़े पर भी हम कैसे इस पर रोक लगाएं और कैसे समाज और सोसाइटी को पाकीज़ा और सुथरा रख सकें, इसके लिए आत्म मंथन करने हम लोग बैठे हैं। दूसरा एक मकसद हम लोगों का ये है कि तालीम की एक लहर चले और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत जितने बच्चे या बच्चियां जो तालीम से, पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। जगह जगह एजुकेशन सेंटर का क़याम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, आँखों से दर्द अश्क बहाया ना जा सका, दूल्हा कहाँ से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के ख़रीदा ना जा सका। आज समाज की इसी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नी उलमा बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें ये बात तय पाई कि हम सब मुतालबा जहेज़ के ख़िलाफ़ और शादी ब्याह में जो डीजे या इस किस्म के खुराफात गाने बजते हैं, शहर में इसकी रोकथाम के लिए यह फ़ैसला लिए कि हम लोग जल्द ही अपने ज़िला गिरिडीह के इज़्ज़त माब जनाब डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और हम लोग अपील करेंगे कि कानूनी तौर पे भी इस पे पाबंदी लगाई जाए और हम सुन्नी उलमा बोर्ड डोर टू डोर, अंजुमन टू अंजुमन पहुंच करके हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस पे पाबंदी लगे। चूँकि डीजे बजता है तो उसके पीछे हज़ार बुराइयां होती है, नशाखोरी और नाच गाने, जिससे समाज में एक अलग इंतशार पैदा होता। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा धनवार नगर कमेटी के तत्वाधान में साहू धर्मशाला राजधनवार बाजार में लगभग 500 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू व संचालन जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद साहा ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन जिला के युवा नेता अरविंद कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से मानव सेवा एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटकर उन्हें थोड़ा सहयोग दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरुण कुमार साहू, पचम्बा कमेटी के अध्यक्ष मोहिन प्रसाद महतो, जिला के युवा नेता सुमित रंजन, गिरिडीह नगर कमेटी के सचिव मनीष गुप्ता, धनवार नगर कमेटी के अध्यक्ष राम रतन साव, पवन कुमार साहू, गोविंद साव, सुनीता साव, अनमोल कुमार, अंकित राज, पिंकू चंदन, अमित, नीरज, अजीत, रंजन गुप्ता, सतवीर, मुरारी साहू, रितेश, जीतू, अनिल साव, शिवनंदन साव सहित साहू समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित। आज हम लोग गिरिडीह साहू सभा के द्वारा धनवार प्रखंड के धनवार साहू धर्मशाला में कंबल वितरण का प्रोग्राम रखे थे, जिसमें हमने 700 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। जिसमें हम लोग कंबल वितरण करने में हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि असहाय लोग जिसका कोई देखने वाला नहीं, उन लोगों के बीच हम लोग कंबल बांटे। उनके चेहरे पर खुशी देखकर हम लोगों को भी खुशी हुई और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम मानव सेवा का चलता रहेगा।
इसी कड़ी में हम लोग अब दूसरे प्रखंड की ओर जाएंगे। इस हमारा ये 5वां कैंप था, तो इस तीसरा प्रखंड था और 5वां कैंप था। आगे भी हम अब दूसरा प्रखंड में जाएंगे। बस आज गिरिडीह जिला तहलीक साहू सभा की ओर से नरवार प्रखंड अंतर्गत धनवार साहू धर्मशाला में 700 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इस वर्ष में ये तीसरा प्रखंड था जहां हमारा जिला कमेटी ने कंबल का वितरण किया है। आज के कार्यक्रम में लोगों को मानव सेवा के प्रति जागरूक करने का भी हम लोगों ने संदेश दिया है और समाज के लोगों से कहा है कि अपने समाज को मजबूत कीजिए ताकि